हरिओम। ठहराव, एकाग्रता, स्मरण शक्ति का अच्छा होना, व्यक्तित्व में सौंदर्य आ जाना, स्मरण शक्ति अच्छी हो जाना, जीवन की दिशा में सकारात्मकता आ जाना, प्रतिरोधक शक्ति का बढ़ जाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम योग साधना का प्रसाद कह सकते हैं। और इन सब से ऊपर एक चीज़ है जिसको ठहराव को भी और आगे ले लें तो उसको हम कहते हैं सहिष्णुता, कि हम कुछ भी करने से पहले प्रतिक्रियावादी ना हों, कुछ सोच लें और उसके बाद फिर कुछ करें। लेकिन ऐसा नहीं कि जो पुराने योगाभ्यासी हैं उनको ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती हो और उनके ही ये चीज़ें काम आती हों। ये वो विशेषताएं हैं जो हर किसी को चाहिए, लेकिन जिस समय व्यक्ति के सामने परिस्थिति पड़ती है तब वो चाहता है कि मुझे इस समय तत्काल कोई उपाय होना चाहिए। अभ्यास धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ता है, फायदा पहले दिन से ही होने शुरू हो जाता है। पहली बात तो यह कि जब आप योग साधना के अपने आसन पर आ गए तो पहला लाभ तो वहीं शुरू हो गया। लेकिन जो बिल्कुल करते ही नहीं है उनको जैसे निरंतर अच्छा खाना खाएं तब हम पुष्ट बनते हैं, ऐसे ही पुष्टि हर किसी को चाहिए। तो व्यक्ति चाहता है कि मुझे आज कुछ बता दो। इसको हम कहते हैं इंस्टेंट रिलीफ। तत्काल क्या हो सकता है, और ये तत्काल क्या हो सकता है, ऐसे में किसी भी विद्या की या किसी व्यक्ति के विवेक की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी परिस्थिति में कोई साधक उलझा हुआ है, किसी चुनौती का सामना कर रहा है और उस समय वो रास्ता पूछता है, जैसे अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछा, तो तत्काल भी लाभ होता है। तत्काल लाभ योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन ये भी कहा कि योगी भवार्जुन है, हे अर्जुन, इस समय तो मैं तुम्हें इस परिस्थिति से उबार रहा हूं, क्योंकि मेरी जो ऊर्जा है, मेरा जो आशीर्वाद है, वो भी काम कर रहा है। तुम्हारी मनस्थिति कुछ पाने की है, उसका भी लाभ तुम्हें हो रहा है, लेकिन योगी बनो, अपने व्यवहार में चीज़ों को लाओ। और जब वो निरंतर योगी हो गए तो स्वाभाविक है कि जीवन पर्यंत ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी वो साधना व्यक्ति का साथ देती है। परीक्षाओं का दौर चल रहा है, यूँ तो हर व्यक्ति हमेशा परीक्षा के दौर से गुजरता है, लेकिन खास तौर से हमारे बच्चे जो आज की जीवन शैली की वजह से थोड़ा बिखराव में रहते हैं, अपने आप को सिंथेसाइज नहीं कर पाते। आयु अपना काम करती है, उत्साह उनके भीतर है, सामर्थ्य उनके भीतर है, लेकिन साथ ही बिखराव और भटकाव भी है। इसलिए जिन चीज़ों में एकाग्रता की ज़रूरत है, जहाँ पर समय की प्रतिबद्धता है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में 2.5 घंटे के अंदर अंदर दे देने हैं, तो वहाँ पर उसे कुछ खास चाहिए। और उस चुनौती में अक्सर जो व्यक्ति तैयार नहीं होता वो घबरा जाता है। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, या फिर मास्टर्स डिग्री के यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, वो चाहते हैं कि हमारा जो ये बिखराव है थम जाए और हम एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। इसके लिए योग हमारे लिए आज की परिस्थिति में आज तत्काल कैसे हेल्पफुल हो सकता है, याद ही नहीं होता है। हम पढ़ते तो हैं रात को 2 बजे तक, लेकिन सुबह को जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम ब्लैंक हो जाते हैं। कारण क्या है कि जो हम बोते हैं काटते तो वही हैं। आप उस समय उत्साह में
जोश में या कहिए कि मजबूरी में रात को 2-2 बजे तक, 3 बजे तक भी पढ़ते हैं। लेकिन शरीर के अपने सिस्टम्स हैं, इसको प्रॉपर आराम की ज़रूरत है, इसको प्रॉपर आहार की ज़रूरत है। और अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर हमारी परफॉर्मेंस उससे प्रभावित होती है। जो बच्चे सुबह को 3 बजे तक पढ़ते हैं और उन्हें सुबह लग रहा है 3 बजे कि मैंने आज सारी रात लग करके मज़ा आ गया, तैयारी कर ली, लेकिन जब वो परीक्षा भवन में जा कर के अपनी सीट पर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि वो ब्लैंक हो गए, उनको कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा रात क्या पढ़ा था। तो ऐसे में बहुत निराशा होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप तत्काल शुरू कर लें। तो अगर आपका कल भी परीक्षा है, अगर आपकी अगले सप्ताह में भी परीक्षा है, 15 दिन बाद भी है, तो उन सब में आपको आज से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, इसमें कोई संशय ही नहीं है। वो चीज़ें क्या हैं? पहली है कि हम चंचल हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय जो चारों तरफ बिखराव हैं, आकर्षण हैं, उन्होंने हमें भटका रखा है। तो हमें चाहिए कि हम एकाग्र हो जाएं। उसके लिए पहला सूत्र है कि बच्चे बोल बोल करके पढ़ना सीखें। हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से उनके विषयों की तरफ भागता है। कुछ सुनाई दे गया तो उधर को ध्यान चला गया, कुछ दिखाई दे गया तो उधर ध्यान चला गया, कुछ खुशबू आ गई तो उधर ध्यान चला गया। भटकने के चांस हमेशा हैं। और प्राय जो पढ़ना है वो उबाऊ काम होता है, ऊब जाता है व्यक्ति, उसमें मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि वो रुचि का सामान्यतया विषय नहीं होता। रुचि तब होती है जब उसमें उसको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो तब तक हम क्या करें? उसके लिए मैंने कहा कि बोल बोल कर याद करें बच्चे। फ़ायदा तत्काल क्या होगा कि आपका जो बिखराव है, भटकाव है, वो थम जाएगा और इंस्टेंट लाभ आपको होगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं, वाणी उसको बोलने में व्यस्त हो जाएगी। उस समय उसको गोलगप्पे का, चाट का, फ्रूट का ध्यान नहीं आएगा। ऐसे ही जो आप बोल रहे हैं उसको आप सुनने में लग जाएंगे। जो बाहर के भटकाव हैं उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। जो आप पढ़ रहे हैं, आंखें उसमें व्यस्त हो जाएंगी और आपकी त्वचा भी व्यस्त हो जाएगी तरंगित होने में, क्योंकि साउंड वेव्स भी अपना काम करती हैं, ध्वनि तरंगें। आपकी वाणी व्यस्त हो गई, आपकी त्वचा व्यस्त हो गई, आपकी आंखें व्यस्त हो गई, आपके कान व्यस्त हो गए। तो भटकाव के ज़्यादातर रास्ते आपने ब्लॉक कर दिए हैं और आज से ही आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा याद कर पाएंगे। दूसरी बात है कि रात को देर तक न जागें। बहुत ज़्यादा अच्छा ये हो कि रात में अपनी नींद पूरी करें। और ब्रह्मचर्य का नियम भी यही है, क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब ही विद्यार्थी होता है, कि रात्रि में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठेंगे तो आप शरीर से भी ताज़ा होंगे, आप मन से भी, रात की जो स्लेट है वो तब तक मिट चुकी होगी, उसके ऊपर से जो भी लिखा हुआ था, फ्रेश होंगे। उस समय जो आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, और प्राय आप इतना ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं, यानी आपका निर्णय शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है कि आप जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ कर के जाते हैं, ये मेरे साथ तो हुआ है भाई। मैं जो सुबह पढ़ कर के परीक्षा देने के लिए जाता था, वही मुझे सामान्यतया वहाँ एग्ज़ाम में लिखा हुआ दिखाई देता था और उन प्रश्न पत्रों को मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करता था। तो सुबह का जो समय है वो क्योंकि डिवाइन टाइम है, उसमें दिव्य शक्ति आपके भीतर की आपका साथ देती है और आप न तो आलसी होंगे, ना ही आप रात का पढ़ा हुआ वहाँ जा कर के भूलेंगे। एक और चीज़ है कि जिसमें तत्काल हमें लाभ चाहिए मेंटल फ्रेशनेस के लिए और हमारे ऊर्जा को संयत रखने के लिए, एकाग्र बनाए रखने के लिए, उसमें आप
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करिएगा और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करिएगा। आप सोचेंगे कि भाई एक दिन में हम कैसे कर लेंगे इसको, तो उनका जो सबसे आसान रूप है वो आप केवल करें। आप हमिंग तो कर सकते हैं ना, आप भूल जाओ कि मुझे कोई नियम पालन करना है प्राणायाम का, क्योंकि इतना करने में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ ज़रूर होगा। यद्यपि ये पूरा प्राणायाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें पूरा प्राणायाम जब बताया नहीं तो हम क्यों करें, क्योंकि पूर्ण की भी शुरुआत अंश से ही होती है। छत पर हम चढ़ना चाहते हैं 30 सीढ़ी पार करके, तो भी हमारी जो शुरुआत है वो पहली सीढ़ी से ही होगी। तो सिर्फ पहला काम करना शुरू करें, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी और उससे आपका जो ध्यान है उसके साथ साथ स्मरण शक्ति भी आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आपको केवल हमिंग का मतलब मुंह बंद कर लेना है, कर सकें तो कान भी बंद कर लीजिए, सांस पूरा भरिए और पूरा सांस भर करके नासिका से हमिंग के साउंड, जो शहद की मक्खी नहीं, बिग बी जिसको हम बोलते हैं भौंरा, उस जैसी आवाज़ होनी चाहिए। जितना लंबा आप हमिंग करेंगे उतना ही आप बाद में सांस भर पाएंगे, और फिर इसको ऐसे ही करना। और अगर आप इसको थोड़ा सा भौरे को भूल जाएं और ये सोचें कि मैं बिना मुंह बोले, बिना मुंह खोले, न तो मुंह से बोल रहा हूँ न मैं मुंह खोल रहा हूँ, उससे मैं ओम बोल रहा हूँ, तो जो मुंह बंद करके ओम बोलने की कोशिश है वो नासिका के माध्यम से ही होगी, तो उससे आपको अधिक लाभ होगा। एक तो ये करिए। दूसरा काम आप करिएगा, और ये दोपहर को भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, सुबह को भी हो सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा इसका। दूसरा आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको आप कह देते हैं, यानी वो नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला हिस्सा, सिर्फ पहला हिस्सा। यहीं रुक नहीं जाना, धन्यवाद करना इस परिस्थिति का कि एग्ज़ाम आए, हमने शुरू किया, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उस समय इसके अभ्यास को गहराना, तब मैं आपका साथ दूंगा, मोक्षायतन योग संस्थान साथ देगा, उसके इंस्ट्रक्टर्स और जो ट्रेनर्स हैं वो आपका साथ देंगे, लेकिन इसका फ़ायदा आप पूरा लीजिएगा। उसमें आपको केवल ये करना है कि जैसे आप बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, आप आसन पर बैठे हैं, बस केवल कमर सीधी करके बैठिए, आत्म नियंत्रित होकर के, और हाथ को ऐसे फोल्ड करना कोहनी से, ये अपने आप नाक तक आ जाएगा। बड़े ध्यान से श्वास को भीतर भरिए बहुत अच्छे से, और श्वास पर ही पूरा ध्यान रखिए कि जब पूरा भर गया तो इस स्वर को बंद कर दीजिए और दूसरे स्वर से पूरा छूटने तक उस पर ध्यान रखिए। फिर इधर से ही श्वास को पूरा भरिए एकाग्रता के साथ। पता चलना चाहिए कि हाँ, मैंने इसको और ज़्यादा नहीं भर सकता हूँ, पूरा भर लिया है। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से छोड़िए और उतनी गहराई तक छोड़िए कि इससे ज़्यादा और नहीं छूट सकता है। इतना काम आप करेंगे। और तीसरी एक चीज़ करेंगे, क्षणमुखी मुद्रा। मैंने कहा इन पर समय का कोई बंधन नहीं है। आज की परिस्थिति क्योंकि इमरजेंसी है, आपको तत्काल परीक्षा को फेस करना है, तो इसलिए तत्कालिक लाभ, इंस्टेंट रिलीफ आज से बेहतर बनाने के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप ये करेंगे कि इसमें दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे, दोनों तर्जनी से अपनी आँखों को बंद कर लेंगे, फिर जो लंबी उंगली है उससे नाक को बंद कर लेंगे, दबा करके बंद कर देंगे ऐसे, और फिर मुख से जीभ का पाइप बना करके श्वास भरेंगे। फिर ऐसे गाल को फुला लेंगे।
नाक से सांस को छोड़ देंगे। यानी कानों को बंद कर लेना, आँखों को बंद कर लेना, नाक को बंद कर लेना, जिह्वा से श्वास भरना, फिर ओठों को भी बंद कर लेना, गाल फुला लेना, पूरे वायु को, प्राणवायु को यहाँ कपाल में धारण करना, ठुड्डी को भी यहाँ रोक देना। इससे आपके जो मेंटल फ्रेशनेस है वो आपकी बनी रहेगी, क्योंकि पूरा व्यायाम आपका कानों का, आँख का, नाक का, कपाल का और यहाँ तक के विशुद्धाख्य चक्र का हो जाएगा। इससे आपको आलस्य नहीं आएगा, और जब आलस्य नहीं आएगा तो गलती नहीं होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ख़ास तौर से ध्यान रखनी है कि बहुत अधिक भोजन नहीं करना है। परीक्षा के दिनों में अल्पाहारी ये नियम है। वैसे भी क्योंकि जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनको मैं ब्रह्मचारी ही कहता हूँ। मैं जब तक विद्या का पिपासु हूँ तब तक मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। तो ब्रह्मचारी के लिए नियम है अल्पाहारी, कि जितनी आपको भूख है उससे आधा केवल खाइए, 1/4 यानी 1/4 पीजिए, चाहे मट्ठा पीजिए चाहे दूध पीजिए, या फल का रस सेवन करिए, और 1/4 हिस्सा जो है वायु संचरण के लिए रहने दीजिए। तो उससे आपको आलस्य नहीं आएगा। और आप जब कम भोजन करेंगे तो उसमें इंस्टेंट एनर्जी वाला जो भोजन है उसको आप पसंद करिए। जैसे शहद आप लेंगे, आपको उससे पूरी ऊर्जा मिली रहेगी, आलस्य नहीं आएगा, नींद के लिए समय कम देना पड़ेगा और पढ़ाई के लिए समय ज़्यादा आपका बच जाएगा। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी नींद पूरी किए बिना ये सोचता है कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है और मैं बहुत अच्छा लिख करके आऊँगा, तो वो गलती कर रहा है। नींद जितनी पूरी हो जाएगी आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 घंटे सोएं। नींद पूरी का मतलब है कि आप सोइए ज़रूर और स्वप्न रहित निद्रा लीजिए, जिससे कि आप जब उठें तो आप फ्रेश हों।